दोस्तों, आज का एपिसोड देखने के बाद लग रहा है कि विभिन्न ने और अविनाश ने कोई दूसरी रूल बुक पढ़ी है, या वो किसी दूसरे बिग बॉस में है, और करण और शिल्पा किसी दूसरे बिग बॉस में है, या फिर उन्होंने कोई दूसरी रूल बुक पढ़ी है। यही रूल, यही काम अगर अविनाश कर देता जो आज करण ने किया है, तो ये जिस तरह से ईडन के ऊपर चढ़ के आया एक लड़की के ऊपर नेशनल टेलीविज़न पे, तो यहाँ पे सभी सदस्य नॉर्मल थे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सब ओके थे कि यार ये तो नॉर्मल है, करण कर रहा है लड़की के साथ, कोई बात नहीं, इट्स ओके। अब करण की जगह अविनाश को रख दीजिए, कितने लोग वहाँ पे उठ उठ जाते, अपनी चेयर छोड़ देते कि क्या कर रहा है अविनाश, वो लड़की है, नेशनल टेलीविज़न है, क्या कर रहा है तू, आर यू मैड। उधर से वो चाहत आ जाती समझाने के लिए, उधर से वो चुम्बी टुम 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 करते हुए आ जाती, और श्रुति का तो अपना फुटेज लेने आती ही आती, और भी तमाम सारे लोग हैं जो यहाँ पे अविनाश की रेल बना देते। लेकिन करण था, 1 मिनट के अंदर अंदर चीज़ें शॉर्ट। वो उधर से आया, दोनों लोग चिल्लाए, मतलब वो आया तो ऐसे था जैसे कि वहाँ पे सामने ईडन ना होके रजत वगैरह कोई हो, सीने से सीना लड़ाने के लिए आया था। क्या करने आया था? वो लड़की है, उससे तुम टच कर नहीं सकते, तो करने क्या आया था? चढ़ के किस किस वजह से आया होगा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। अपनी बात रखनी है तो ऊंचा कर, आवाज़ को तेज कर, लेकिन ये चढ़ के आने का क्या मतलब है? लड़की को डराने की कोशिश, वाह जी वाह। तो यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, कि विपिन और अविनाश ने कोई दूसरी रूल बुक पढ़ी है और करण के हाथ में कोई दूसरी रूल बुक आई है। यहाँ पे आप अभी ये सब चीज़ें नॉर्मल तरीके से शॉर्ट हो गई। ईडन ने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, क्योंकि वो लड़का और लड़की को इक्वल मानती है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। लेकिन एक टाइम को इमेजिन करके देखिए कि यहाँ पे चलो विपिन तो नहीं हो सकता था, क्योंकि विपिन तो बहुत काम है। अविनाश हो सकता था, उसको इमेजिन कीजिए। फिर क्या सभी घर वालों का यही रिएक्शन होता? नो रिएक्शन, नॉट एट ऑल। ये वाला इंसिडेंट सीधे वीकेंड के वार तक जाता, वीकेंड के वार पे उछाला जाता ये इंसिडेंट। और इस इंसिडेंट के बाद 10 बारी तो माफ़ियाँ मांग चुका होता अविनाश, क्योंकि उसे पता चल जाता कि भाई मेरे ऊपर बहुत तगड़ी, मेरी बैक साइड पे प्याज कटने वाला है वीकेंड के वार पे, तो वो माफ़ियाँ मांगता फिरता ईडन से। लेकिन इसका क्या था, करण का हंस रहा है बाद में, इंसिडेंट होने के बाद शिल्पा के साथ हंस रहा है कि ये तो एक ईडन है, 10 भी आ जाएं तो भी मैं मेरा कुछ ना कर पाएँ। तो आज मैंने पहली बार देखा किसी फाइट में कि करण उठा है, अपने पैरों पे चलता हुआ लड़की की तरफ बढ़ा है। लेकिन ये समझ नहीं आया कि करने क्या जा रहा था उसकी तरफ, क्या उसको धक्का धुक्का मारने का इरादा था, या उससे फिजिकल फाइट करने का इरादा था। अगर ये इतना ही प्योर सोल होता तो 4.5 घंटे तक वो इसके कंधे पे थी, इसके टच में थी, टच में, तो उसे ये अपना नहीं बना पाया। क्या कह रहा था ये? जब वो कंधे पे थी उसने खुद सुन रही थी, इसकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो महसूस कर रही थी। वो कह रही थी कि ये बार बार रजत को और बग्गा को टीस करने की कोशिश कर रहा था, उन्हें बार बार अपने पास बुला रहा था कि आओ मेरे से लड़ो, मेरा ध्यान थोड़ा सा बटेगा तुम लोगों में तो मेरे में और गुस्सा आएगा और एनर्जी आ जाएगी। और यही बात जो मैं बोलता आ रहा हूँ कि इसे कोई इंटरेस्ट नहीं था ईडन को टाइम गॉड बनाने में, इसे कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसे अपना ईगो सेटिस्फाई करना था अविनाश के साथ। तो ऐसी एक बात बता दीजिए जो मैंने प्रिडिक्ट की हो करण के बारे में और वो गलत साबित हुई हो। हमने सबसे पहले बोला था कि मिट्टी का तेल है, सबसे पहले बोला था कि ये खद्दू वीर है, खाने पीने में सबसे आगे, ये अपने आप को वो साबित कर चुका है कि मैं तिल्ली, आज भी इसने बोला कि मैं तिल्ली लगाता हूँ, पूरा फुल ट्राई करता हूँ तिल्ली मारने का, ब्लास्ट होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। तो ये सब चीज़ें अपने मुंह से बोलता आ रहा है। प्लस ये नकली भी है, क्योंकि ये स्क्रिप्ट पे चलता है, हर हफ्ते जो इसको रिव्यू मिलता है इसकी इमेज का, उसके भरोसे चलता है, तो ये फेक भी है, नकली भी है। और ये सब चीज़ें वो खुद बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा भाई, मैं तो आपको बस याद दिला रहा हूँ, मैं तो रिवाइज करवा रहा हूँ जो मेरा काम है। फिर भी करण के जो फैंस हैं वो बड़ा प्राउडली, बहुत प्राउड करते हैं इसके गेम पे। गेम मुझे नहीं पता इसका है क्या, तिल्ली लगाना एक गेम है, तो बधाई हो आपको दोस्तों,
ये भी आजकल गेम में शामिल हो चुका है। दूसरे की लड़ाई में मज़े लेना, ये एक गेम का पार्ट है उसके। ये भी बधाई हो अगर आप ऐसी चीज़ों को सपोर्ट करते हैं तो। आज मुझे अविनाश पे भी गुस्सा आया था, ईशा पे भी आया था। वो भी एक लड़ाई के मज़े ले रहे थे। बाहर एक लड़ाई हो रही थी श्रुतिका एंड चाहत पांडे की। उसमें मैंने देखा कि अविनाश और ईशा मज़े ले रहे थे अंदर करणवीर के साथ। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया ये सीन। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि अविनाश है। मुझे लगा कि इसके अंदर भी करण की आत्मा आ गई क्या। ऐसे इस रूप में मैंने कभी नहीं देखा अविनाश को कि दूसरे की लड़ाई में इतना इनसेंसिटिव बिहेवियर कर रहा हो। तो मज़ा नहीं आया ये सीन देख के, अच्छा नहीं लगा। मैं बिल्कुल इसके समर्थन नहीं करता आज का जो ये था। बाकी सब ठीक था, ओके था। अभी जो बोला जाता है, नॉमिनेशन भी हुआ, उसमें जो चुम को बोला गया सभी लोगों ने बोला उसको। लेकिन एक बात बताइए, जैसे कि समझाया उसको जाता है जहाँ पे 1% भी चांस है कि हाँ ये आदमी कुछ सोचने और समझने की कोशिश कर रहा है, ये चीज़ों को छानने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वो नहीं कर रही, वो कोशिश भी नहीं कर रही है कि मैं इन्फ्लुएंस्ड हूँ करण से या नहीं हूँ। वो नहीं जानना चाहती तुम्हारा शिट थॉट्स। वो उसी के इन्फ्लुएंस में रहना चाहती है, वो इंजॉय कर रही है भाई। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आप कुत्ते को एक सजी हुई थाली में बिल्कुल बढ़िया वाला डिश कोई बना के दे दीजिए, रोटी वगैरह या कुछ भी, एक अच्छी सी थाली हो। वो क्या उसी थाली में खाना पसंद करेगा? वो पहले तो उस खाने को जो प्लेट में है या थाली में है, सबसे पहले वो ज़मीन पे गिराएगा। और ज़मीन पे गिरा हुआ खाना जो चाव से खाता है कुत्ता, उसका कोई सानी नहीं है। तो वैसा ही है, आप कितना ही उसको बोलो, और एक नहीं 10 लोग बोल चुके हैं उसको। और ये घर वाले ही नहीं, बाहर से भी जो आते हैं वो लोग भी बोल चुके हैं। लेकिन जब वो सामने वाली समझना ही नहीं चाहती, तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये घर वाले उसे समझाने की क्यों कोशिश कर रहे हैं भाई। भाई सीधी सी बात है, अगर कोई कुएं के मुहाने पे खड़ा है और वो ये दावा कर रहा है कि मैं कुएं में नहीं गिरूंगा या गिरूंगी, मैं बस खड़ी हूँ यहाँ पे, तो तुम उसे बचाने की कोशिश मत करो, ठीक है? और लात मार दो। क्योंकि उसका, अगर उसे कुएं में कूदने का इरादा नहीं होता तो वो इतना नज़दीक आती ही नहीं। तो उसके और लात मार दोगे, थोड़ी हेल्प हो जाएगी उसकी। ये घर वाले ये समझने एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं इन दोनों के रिश्ते को, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं चुम और करणवीर को। ये अलग अलग नहीं है, अब ये दोनों एक यूनिट हैं। और जब अब ये जोड़ी को कंपेयर करते हैं ईशा और अविनाश के साथ, भाई उन्होंने साफ साफ ये क्लियर कर दिया है कि हम एक यूनिट नहीं हैं, हम अलग अलग हैं। और एक यूनिट अगर आप इन दोनों को बोल दो तो ये खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेंगे, कह रहे हम एक यूनिट हैं, वाह ये है हमारी स्पिरिट, ऐसा ही हम चाहते थे, हम तो एक होना चाहते थे, तुमने एक कर दिया, बहुत अच्छा। जब वो लड़की उसे अपनी ट्रॉफी देने के लिए तैयार है, अगर उसे आज की चॉइस मिले एक, कि चुम एक आपको हम ऑफ़र देते हैं कि देखो तुम सेव हो सकती हो, या तुम नॉमिनेट अगर अपने आप को आई मीन करणवीर को अगर नॉमिनेट नहीं रहना चाहती, तुम नॉमिनेशन से करणवीर को बाहर निकालना चाहती हो, तो तुम्हें नॉमिनेट रहना पड़ेगा। बोलो मंजूर है? वो कहती हाँ सर, हम नॉमिनेट में रहना चाहता है और उसको हम सेव करना चाहता है। वो इस हद तक जा चुकी है वो, उसके अगर एविक्शन का खतरा उस पर है और उसे बाहर जाना है, और अगर उसी वक्त ऑफ़र मिले कि तुम इसे बचा सकती हो, तुम आ जाओ बाहर और करणवीर को अंदर छोड़ दो, तो वो बलिदान देने के लिए तैयार है। तो ये घर वाले समझने को तैयार नहीं है कि भाई जो तुम्हें दिख रहा है वो वो इतना रियल नहीं है। वो बहुत ज़्यादा डीपली एक दूसरे के लिए फ़ील करते हैं। तुम इस बात को समझो, वो सिर्फ दोस्ती तक नहीं है उनका रिश्ता, वो ऐसे समझ लीजिए कि हस्बैंड वाइफ हैं। तो उनको तुम कैसे अलग अलग कर सकते हो भाई? अब ये अच्छा थोड़ी ना लगेगा कहते हुए कि कोई सारा से ये कहे कि सारा तुम अरफीन के इन्फ्लुएंस में हो। तो ये तो नोटी सी बात हो गई ना भाई, अपने पति के इन्फ्लुएंस में कोई कौन नहीं रहना चाहता। तो उम्मीद करता हूँ कि जल्दी से घर वालों को समझ में आएगा, और अविनाश और शिल्पा और चुम के जो रिश्ते चल रहे हैं, इन रिश्तों से ये घर वाले थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। बार बार लोग इन्हीं के रिश्तों को देख रहे हैं जाके, उनको फुटेज मिल रहा है। आज भी देखा, ऐसा लगा मुझे तो कई बार मैं जब नॉमिनेशन देख रहा था कि जैसे वीकेंड का वार स्टार्ट हो गया हो। सलमान खान बार बार बोल रहे हैं, शिल्पा से बात कर रहे हैं, बार बार करण से बात कर रहे हैं।
आज बिग बॉस ने कितनी फुटेज दिलाई है इन लोगों को भाई, बहुत ज़्यादा फुटेज दिया गया है इन लोगों को। और टोंट के बहाने बोलो, मजाकिया तौर पे बोलो, लेकिन भाई स्क्रीन टाइम तो गया है ना उनके पास, समझने वाला समझ सकता है। अभी ये भेदभाव क्यों होता दिखाई दे रहा है, आपने नोटिस किया होगा दोस्तों। शुरुआती दौर में विभिन्न फर्स्ट प्रायोरिटी था, विभिन्न के ऊपर कैमरे का फोकस होता था, विभिन्न के ऊपर लाइटों का फोकस रखा जाता था, कुछ स्पेशल लाइटें। लेकिन अचानक जज्बात और हालात कैसे बदल गए, इसके पीछे दोस्तों बहुत गहरी कहानी है। गहरी कहानी यह है दोस्तों कि जो शिल्पा का हम राही बनेगा, जो शिल्पा के साथ उठेगा बैठेगा, जिसका शिल्पा के साथ बॉन्ड अच्छा होगा, वो कहीं ना कहीं बिग बॉस का भी फेवरेट रहेगा। ये ऐसा होता आया है, पिछले कोई भी आप सीज़न उठा के देख लीजिए। जैसे कि वो शिल्पा को हीरोइन मानते हैं, तो हीरोइन की कोई बेस्ट फ्रेंड होनी चाहिए, चाहे वो मेल के रूप में हो चाहे फीमेल के रूप में हो। तो अगर विपिन इस साइड होते तो विपिन पे फोकस पूरा पूरा रहता। और एक इमेजिन करके देखिए कि अगर करणवीर बिल्कुल नफरत कर रहा होता शिल्पा से, तो करणवीर को कोई फोकस वगैरह मिलता क्या, इतना ही अटेंशन मिल पाता जितना अब मिल रहा है? नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि शिल्पा को अटेंशन देना है, शिल्पा को आगे तक लेके जाना है, खुद का फैन बेस तो है नहीं, वोट किसी ना किसी के ही पड़ते हैं। जैसे कि जिसकी वो अंदर फ्रेंड बनेगी, उसी आदमी के जो फैंस होते हैं वो शिल्पा को सपोर्ट करते हैं, उसी सहारे वो आगे बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है। तो ये कहानी है शिल्पा की। अभी क्या है कि पकड़ा किसको है विभिन्न ने? अविनाश को पकड़ा है। अविनाश कौन है? बिहार का एक लड़का जो बैग उठा के चल दिया ट्रेन पकड़ के मुंबई मुंबई और मुंबई में जाके उसने पहचान बनाई। मिमिक्री आप देख सकते हैं कितनी लाजवाब करता है, पकड़ लेता है किसी की भी आवाज़ को फटाफट। तो ये कोई आर्टिस्ट ही कर सकता है, कोई मजा हुआ कलाकार ही कर सकता है। वैसे तो देखो अंदर सब एक्टर ही बोलते हैं अपने आप को, कौन एक्टर नहीं है, सब एक्टर। लेकिन कोई मिमिक्री करके दिखा दे अपना रोने धोने का, ये रोना जो होता है, मैं बोलूँ कि टिकटॉक पे आप जाकर देख लो, आप रील्स पे जाके देख लो, हर तीसरा चौथा आदमी आपको रोने की एक्टिंग करके दिखा देगा। हर एक बार अक्षय कुमार ने कहा था कि रोना किसी को रुलाना बड़ा आसान है। ठीक है, कुछ भी आप ऐसी सैड अपना फेस बना के कुछ भी सैड स्टोरी सुनाओ, थोड़ा इमोशनल हो जाओगे। लेकिन किसी को हंसाना बहुत बड़ी बात होती है, वो असली कलाकार है जो किसी को हंसा सकता है। तो अभी तक हमने अविनाश को ज़्यादातर हंसाते हुए, एंटरटेन करते हुए ही देखा है। करण भी तो अपने आप को एक्टर ही बोलता है ना, इतना लंबा करियर है उसका। कोई ऐसी मिमिक्री वगैरह, कोई उसका टैलेंट, जैसे सॉन्ग गाना हो, गाना गाना हो, या फिर किसी की मिमिक्री करनी हो, या कोई एक्टिंग करनी हो, कुछ नहीं। मैंने तो देखा नहीं क्या करता है। डांस कर दिया किसी टास्क में, कोई ऐड का टास्क आता है पैड का या फिर हार्पिक का या फिर घी वी का, उसमें जो डांस वगैरह हो जाता है वो करने में तो माहिर है। और बाकी वो 3 डायलॉग उसको आते हैं कि जब तुम अ, हम जब संटी खा रहे थे और हम कह रहे थे आई, तो तुम टॉयलेट में बैठ के ये कह रहे थे कि मम्मी हो गई। मतलब वो चीप वाले जो डायलॉग हैं इसको याद, वो करता रहता है और 3 बार वही डायलॉग सुना चुका है। आई होप कि आगे वो डायलॉग ना सुनने को मिले। एक बार अच्छे लगे तो दूसरी बार बर्दाश्त कर लिया था, तीसरी बार तो भाई मैं सोच रहा था भाई यहाँ पे कोई दबा दे मुझे यहाँ से पकड़ के, इरिटेटिंग यार। खैर आगे बढ़ते हैं। ईडन की ताकत आपने देख ली होगी, महसूस भी कर ली होगी। बहुत वोकल है, वो अच्छे अच्छों को खा जाए, बहुत अच्छे अच्छों को खा जाए। मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, ये दिग्विजय वगैरह क्या चीज़ है, ये वाइल्ड कार्ड आई है, ये कुछ भी नहीं है, गिनती में तक नहीं है। दिग्विजय जो बोल रहा है ना कि मुझे ट्रॉफी चाहिए ट्रॉफी चाहिए, इससे कोई ट्रॉफी ना दे, खा जाएगी इन लोगों को। तो बहुत अपने आप को कम समय में ईडन ने साबित कर दिया है। ये बोलेंगे कि ब्यूटी विद ब्रेन है, कोई उसे चढ़ा नहीं सकता, कोई उसे बरगला नहीं सकता। शुरू में थोड़ी सी फंस गई थी, कहीं ना कहीं रिश्तों में अटक रही थी, लेकिन उसने क्लियर देख लिया, एक के ऊपर कंधे पे चढ़ी वो, उसे समझ आ गई सारी चीज़ें कि कौन क्या सोच रहा है और कौन कितना नेगेटिव है, कौन कितना पॉजिटिव है। उसको क्या बेवकूफ़ समझाए क्या? ब्यूटी है तो मतलब बेवकूफ़, बेवकूफ़ थोड़ी ना है वो। तो वैसे ही है, करणवीर बहुत हल्के में ले रहा था, सोच रहा था इसको दबा लूँ, दबाना उसको दबा देगी वो, एक टांग रख दी ना उसने, समझ ले फिर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी फेफड़ों में।
खैर दिग्विजय तो मुझे नहीं लगता कि कंपटीशन भी है किसी का, आई डोंट थिंक सो। अपनी पर्सनैलिटी ये बंदा खो चुका है। अच्छा खासा नाम लेके गया था अपना, दिग्विजय राठी, स्प्लिट्स विला का मेंबर। और हमारी खुद यार फीलिंग जुड़ी हुई थी दिग्विजय के साथ कि यार इस बंदे के साथ बड़ा गलत हुआ है कि एक लड़की लड़की बतलाइए धोखा दे के चली गई इसको, 10 लाख रुपए के लिए बेचारे का सपना तोड़ दिया। भाई मैंने खुद फील किया था, मैंने वीडियो भी बनाया था, देखेंगे आप कहीं जाके स्क्रॉल करेंगे नीचे वीडियो होगी वो। मैंने कशिश और इसका वीडियो बनाया था, इसके सपोर्ट में बनाया था। लेकिन ये क्या कर रहा है यहाँ पे? मैं बोल रहा हूँ दोस्तों कि ये रजत का ही अगर साथ पकड़ता, क्योंकि कम से कम सबसे पहले ये रजत को ही जानता था। अगर ये अगर ये रजत का ही साथ रहता ना, तब भी इसकी इमेज अच्छी खासी बनी रहती। क्यों? क्योंकि भाई उसमें कोई बुराई नहीं है, तुम पहले से ही जिस आदमी को जानते हो उसी के साथ हो। लेकिन जो तुम जिसको पहले से जानते हो उसको छोड़ के तुम एक नए बंदे के साथ जुड़े हो और उससे तुम इन्फ्लुएंस हुए जा रहे हो। और ये एक नहीं बोल रहा, वो सब बोल रहे हैं। लेकिन करणवीर का इतना तगड़ा इन्फ्लुएंस है कि दिग्विजय लास्ट तक नहीं समझ सकता कि मेरे साथ हो क्या रहा है। आज का एक सीन काट दिया है दोस्तों। ये खुद जाके शिल्पा के पास गया था और ये क्लूलेस बातें कर रहा था शिल्पा के पास जाके कि यार जैसे तुम्हारे अराउंड पूरा गेम घूम रहा है, वैसे कोई मुझे भी टिप्स दो यार। मैं भी 1-2 हफ्ते तक अपने अराउंड पूरा गेम घुमाना चाहता हूँ, थोड़ा अटेंशन पाना चाहता हूँ। तो दोस्तों डोंट वरी, इसमें कुछ है नहीं, मतलब समझ जाइए दोस्तों, कुछ ऐसा खास है नहीं। बस जो फ़ैन हैं पहले से ही बने हुए हैं वो सपोर्ट करते रहेंगे, अदरवाइज़ कोई नया तो नहीं जुड़ने वाला भाई। जैसी ये पर्सनैलिटी अंदर दिखा रहा है एक साइड कैरेक्टर की, वैसी तो बिल्कुल कोई पसंद नहीं करने वाला। हालांकि साइड कैरेक्टर को नाम अविनाश के साथ जोड़ा जाता है कि भाई साइड कैरेक्टर, हमें बिल्कुल नहीं लगता भाई। वो कभी कभी विभिन्न की नहीं सुनता, वो कभी कभी ईसा की नहीं सुनता गेम के पर्सपेक्टिव से। वैसे नहीं, वैसे तो मतलब भाईचारा हो या ईसा के साथ दोस्ताना हो उसमें बात अलग है, लेकिन गेम के थॉट से अगर कोई उसे ये कहे कि तुझे इसमें ऐसा करना है तो बिल्कुल नहीं, वो सबसे पहले अपना दिमाग लगाता है। और फिर भी लोग उसको ये मतलब घर वाले ही अंदर कह रहे हैं कि ऐसा 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 ऐसा। खैर आगे बढ़ते हैं। देखिए चाहत पांडे का पहला दिन और उसने लड़ाई स्टार्ट कर दी थी। ये तो हमने पिछले ही हफ्ते ये तो हमने पिछले ही हफ्ते प्रेडिक्ट कर ही दिया था जब चाबी भर चुकी थी सलमान खान ने चाबी लगाने के बाद कि हाँ भाई अब लड़ाइयाँ इसकी शुरू हो जाएंगी अविनाश और विवेन से। तो पहली लड़ाई पहला दिन उसका हो चुका है। लेकिन एक और जो सरप्राइज़ लगा कि वो नॉमिनेट नहीं हुई, किसी ने भी उसके लिए हाथ नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया भाई पता नहीं। इसलिए नहीं उठाया होगा कि सबको पता था कि ये बच ही जाएगी। शिकायत तो है लोगों को उससे, लेकिन इतनी नहीं है कि भाई उसको नॉमिनेट किया जाए। और उसको करने का मेन मकसद ना करने का ये भी था कि ये बच ही जाएगी। जैसे कि करण को कर देते हैं लेकिन वो बच ही जाएगा, पता है सबको। सारा है नॉमिनेट, कशिश है, तो इन दोनों में ही मुझे लग रहा है कि बाहर जाने के चांस इन दोनों में ही किसी ना किसी के हैं। चुम भी है वैसे तो जो नॉमिनेट हो चुकी है। तो तगड़ा है कंपटीशन। दिग्विजय बिल्कुल नहीं जाने वाला, उसकी अच्छी खासी फैन बेस है। शिल्पा को किसके वोट मिलेंगे ये बड़ी दिलचस्प रहने वाली है कहानी, क्योंकि जो उसको सपोर्ट कर सकते थे वोट, जैसे करण के पड़ते उसको या चुम के पड़ते या दिग्विजय के पड़ते, तो अब वो तीनों जो हैं इर्द गिर्द जो आजू बाजू बैठते हैं सबके सब नॉमिनेट हैं, तो उनके सब के वोट अब एक दूसरे में ही बटे हुए नज़र आएंगे। तो शिल्पा के लिए जो उसकी खुद की फैमिली है, जो खुद उसका फैन बेस है, वो बचा ले तो बचा ले, अदरवाइज बिग बॉस तो है ही बचाने के लिए। डोंट वरी, कहीं नहीं जा रही शिल्पा, अभी तो बिल्कुल भी नहीं। टॉप 5 में आप देखेंगे शिल्पा को, टॉप 5 में। आज एक बात और फिर से प्रूफ कर दी विवेन और अविनाश ने, जब कंपैरिजन चला कि हम दोनों में अगर लड़ाई होती है, कोई आर्ग्यूमेंट होता है, तो बीच में किसी को भी बोलने का कोई अधिकार नहीं है। ये नहीं होना होगा आज से लेकर 105वें दिन तक कि हम दोनों लड़ रहे हैं और बीच में आके कोई सलाह देने की कोशिश कर रहा है या सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं होने देंगे।
और पहली बात, लड़ाई हो सकती है, ऐसा कुछ मैं नहीं कह रहा कि नहीं होगी, हो सकती है भाई, किसी भी चीज़ में आर्गुमेंट हो सकती है। लेकिन इन दोनों की लड़ाई का कोई फ़ायदा तीसरा उठाए, ये इतना तो दिमाग है इनके पास। लेकिन अभी तक भाई ऊपर वाले का करम है कि बिल्कुल सही सलामत इनकी जोड़ी चल रही है, अच्छे से चीज़ों को एनालिसिस कर रहे हैं। ईसा बिल्कुल अपने दिमाग में हमें क्लियर दिखाई दी कि भाई मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ सबको पता है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं जो ये शक्तियाँ हैं बचा के रखूँगी अपनों के लिए। बिग बॉस भी इतने चालू कि सबसे लास्ट में ही बुलाया विवेन अविनाश को, सबसे लास्ट में ही बुलाया। पहले ही बुलाते और वो सबसे पहले ही नॉमिनेट हो जाते तो उसके पास 3 ही हैं जो कि वो सेव कर सकती थी, तो 2 उधर दे ही देती, 1 बचती उसके पास, और उसमें उसने यामिनी को सेव किया। यामिनी के साथ क्या बॉन्ड बन चुका है पता नहीं भाई, मैंने तो कुछ ऐसा देखा नहीं है। खैर, अगर वो तो बग्गा पाजी बच गए, बग्गा पाजी अगर नॉमिनेट हुए होते तो मुझे लगता है कि ईशा बग्गा पाजी को बचा लेती, ऐसा हो सकता है। चलिए खैर कोई बात नहीं, इस बात की भी खुशी है मुझे कि भाई ईडन रोज बच चुकी है। ऐसे लड़कियों की, ऐसी पर्सनैलिटी की ज़रूरत है जो अपना दिमाग खुद चलाए, चाहे वो रॉन्ग हो राइट हो, वो बात की बात है, कम से कम तुम अपना दिमाग ही तो चलाओ। अब तुम दूसरे के दिमाग से चलोगे तो हमें तो ऐसा लगेगा ना कि एक ही बंदा गेम को चला रहा है, कंट्रोल कर रहा है, दूसरे के दिमाग को भी एक ही बंदा कंट्रोल कर रहा है। तो हमें क्या है, वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगा। अलग पर्सनैलिटी हो, अलग आदमी हो, उसका अलग ही काम हो, उसे देखने में ज़्यादा मज़ा है। फ्लेवर अलग अलग होना चाहिए, वेरिएशन होने चाहिए। अब ये एक आदमी के इन्फ्लुएंस में वकील बन गई वो चुम, जैसे ही ईडन के साथ लड़ाई हुई थी तुरंत वो पहुंच गई वकील बन के कि अरे ईडन, तुमने वो किया था ना, उसका वो मतलब नहीं था, हाँ वो ठीक था, करण ठीक कर रहा था, हाँ वो तुम्हारे बारे में अच्छा ही सोचता है, हाँ मैं वो सच कह रहा है। भाई कितना कितना इन्फ्लुएंस है यहाँ पे, आप अंदाज़ा लगाइए। और फिर ये बोलती है कि मैं इन्फ्लुएंस्ड नहीं हूँ। तो पहली बात तो लोगों को ये बोलना ही इससे बंद कर देना चाहिए कि तू इन्फ्लुएंस है। भाई तू इन्फ्लुएंस रह, हम तो ये कह रहे हैं तू इन्फ्लुएंस रह, तू उससे भैया शादी करके जा, शिमला चली जा। इस मामले में, इन लोगों के मामले में इंटरफेयर करना ही नहीं चाहिए। तो पहले से और अब से फ़र्क क्या आया है बिग बॉस में? पहले होता था विभिन्न पे फोकस, पहले होती थी लाइटें विभिन्न के ऊपर, लेकिन अभी बिल्कुल कांटा चेंज होता नज़र आ रहा है। जो 2 लोग इस वक्त स्पॉटलाइट में हैं वो है शिल्पा और करण, जिन पे सबसे ज़्यादा बिग बॉस तवज्जो दे रहे हैं। अपने रियल लाडले को छोड़ के, अविनाश को, विभिन्न को, इन लोगों को छोड़ के अब इधर तवज्जो दी जा रही है सिर्फ और सिर्फ शिल्पा के लिए। क्या करण उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी में शामिल हो चुका है? पहले तो विभिन्न था, करण क्या फर्स्ट प्रायोरिटी में शामिल हुआ है? इस पे एक क्वेश्चन मार्क है। इसका अभी आंसर हमें तुम्हें ढूंढना बाकी है। नकली कंटेंट देने की कोशिश कर रहा है, नकली पर्सनैलिटी देने की कोशिश कर रहा है। मुझे तो एक ही बात समझा दीजिए दोस्तों, कि जो जिसका गेम हर मंडे को चेंज होता हो, जब संडे को रिव्यू मिलता है, सैटरडे को रिव्यू मिलता है, उसके बाद गेम उनका चेंज होता है, तो उसका खुद का क्या पर्सनैलिटी है? फेक करने की कोशिश कर रहा है, फालतू की लड़ाई करने की कोशिश कर रहा है। जो रियल होता है वो खुद अपने मन से निकलता है। विविन को कोई अभी तक रिव्यू देने नहीं आया है, ना दोस्त ना कोई घर वाला। अविनाश को कोई रिव्यू दे के नहीं गया है, जैसे पॉडकास्ट में चाहत पांडे को दे दिया गया। तो जो ओरिजिनल है, जो इनके दिल से निकल रहा है, वो लोग ये विविन और अविनाश हैं। करण को क्यों हीरो बनाया जा रहा है ज़बरदस्ती का, कि भाई करण ही करण है? अब तो सोशल मीडिया पे भी, यहाँ भी वहाँ भी, भाई नकली भी तो है फिर वो। हर बार उसको रिव्यू मिल रहा है, उसको समझाया जा रहा है गेम कैसे खेलना है, कितने तुम आगे तक आ चुके हो, अभी अपने आप को और पुश करो। मैं तुमसे बहुत डिसअपॉइंट हूँ। साइकिल कैसे गायब हो गई उसके नीचे से, अचानक कैसे साइकिल गायब हो गई? रिव्यू का बहुत बड़ा असर होता है, कम मत समझना। अरे एक इशारे में ही कि पिछला सीज़न देखा था ना आपने, जब बिक्की भैया के डॉक्टर वगैरह आते थे, शिल्पा का मेकओवर होता था, तो अगर उसके डॉक्टर ने, पर्सनल डॉक्टर हुआ करते थे, पर्सनल डॉक्टर से पूछा जाता था, अंकिता पूछती थी ऑल गुड, तो अगर पर्सनल डॉक्टर ने ऐसे भी कर दिया तो इसका मतलब तो यही होना कि बहुत बढ़िया जा रहा है तुम्हारा गेम।
कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। और अगर डॉक्टर ने ऐसा कर दिया तो फिर वो और क्रिएटिव चीज़ें करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा कर दिया तो फिर, तो यही है, रिव्यू की बहुत बड़ी पावर होती है भाई। कॉन्फिडेंस हाई लेवल पे चला जाता है। आपने देखा कितना तगड़ा चेंजेस हुआ है चाहत पांडे की पर्सनैलिटी में। जैसे ही सलमान खान से मिली है, सर अब आपने दबंग 3 बना दी होगी, लेकिन दबंग 4 मैं बनाऊंगी। वेरी गुड, वेरी गुड चाहत, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। चाहत आती है, बस विभिन्न एक लाइन बोलता है, जने क्या बोलता है वो, आ, क्या बोलता है भूल गया मैं, कि विभिन्न एक लाइन बोलोगे तो 20 लाइन सुनोगे। हाँ विभिन्न, ओह माय गॉड। वैसे जब ये नॉर्मल बोल रही होती है ना, कॉन्वर्सेशन कर रही होती है चाहत, तो अच्छा खासा आवाज़ है इसकी, इरिटेटिंग आवाज़ नहीं है। लेकिन जब ये लूप में बोलना शुरू करती है, पहली बात तो मैंने अभी तक इसको विभिन्न अविनाश के अलावा किसी और से लड़ते हुए नहीं देखा है। अभी अभी श्रुतिका से ज़रूर थोड़ी सी खटपट हुई थी, लेकिन श्रुतिका को छोड़ के तुरंत अंदर भाग गई, बीच रास्ते में ही उस लड़ाई को छोड़ के। तो मैंने क्या बोला था आपसे कि ये लड़कियों से लड़ ही नहीं सकती। लड़कियों से लड़ाई लड़ाई अगर इसकी होगी तो 1 मिनट के अंदर ही अंदर उसको क्लोज कर देगी, या तो उस लड़ाई को छोड़ के भाग जाएगी, क्योंकि वहाँ से इसे फुटेज नहीं मिल सकता, ना ये वहाँ पे बेचारी दिखेगी। अपने आप को कितना प्राउडली फील कर रही होती है जब ये कह रही होती है कि मैं पूरे घर से अकेली लड़ रही हूँ। मतलब सब लोगों का दिमाग खराब है, मेरा ही ठीक है। सब लोगों का दिमाग खराब है क्योंकि ये मेरे से लड़ रहे हैं, मेरा ही एक ठीक है जो कि मैं अकेली हूँ। तो उस घर का दोस्तों देखिए हवा क्या होती है, कि जो अंदर लड़ रहा होता है, लड़ाका जो होता है, उसको इज्जत की नज़रों से देखा जाता है। और जो नहीं लड़ता, जो अपनी ही पर्सनैलिटी में रहता है, जैसा वो बाहर वैसा ही वो अंदर, तो उसको डम बोल दिया जाता है, डल बोल दिया जाता है। तो ये चीज़ें हैं जो सामने आ रही हैं। फेक पर्सनैलिटी, आपको बहुत कंटेंट फेक देखने को मिल रहा है। ठीक है, जिसका भैया जो फॉलोअर हैं वो उसी से एंटरटेन हो रहे हैं। हमारे भैया जैसे कि विभिन्न हैं, अविनाश ईशा हैं, बग्गा पाजी हैं, इनको कोई रिव्यू नहीं मिला है। तो बेचारों का जो गेम है, जो इनके दिमाग से दिल से जो आवाज़ आ रही है, ये वो ही कर रहे हैं। इवन कि भैया मैं रजत को भी बोलूँगा कि उसके भी पास कोई रिव्यू नहीं है। वो जो कर रहा है, जो उसका पहले गेम था, जो अभी गेम है, उसका खुद का अपना दिमाग है, वो अपना समीकरण बना रहा है। एटलीस्ट जो है वो ओरिजिनल तो है, रिव्यू के भरोसे तो नहीं चल रहा। तो दोस्तों रिव्यू पे जो चल रहा है, जो कंटेंट आपको रिव्यू पे दे रहा है, उसको सपोर्ट करना ना करना क्या, मैं आप पे ही छोड़ता हूँ, मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता। ये तो आप आज का एपिसोड देख के आप समझ गए होंगे कि फोकस कहाँ पे रखने की कोशिश बिग बॉस कर रहे हैं। शिल्पा करण, चाकू, पीठ, खंजर, भौंकना, ये वो इतने सारे जो लाइंस बोले गए हैं दोनों को, उसके चक्कर से जो उन्हें स्क्रीन टाइम मिला है, फुटेज मिली है, उस फुटेज की वैल्यू पता है कितनी है? उसकी बहुत वैल्यू है, बहुत ही ज़्यादा। और ये बिग बॉस ये समझ रहे होंगे कि हाँ ऑडियंस को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, बेवकूफ़ है जनता, तो हम इनको देते रहते हैं, फुटेज देते रहते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि जनता भी समझती है, ठीक है, आम पब्लिक भी समझती है कि इनको क्यों दिखाया जा रहा है बेवजह। और उधर जो बाकी के कंटेस्टेंट हैं उनको भी भली भांति ये समझ में आ रहा है कि इन इन सभी चीज़ों से इन लोगों को कितना फ़ायदा हो रहा है। अविनाश बहुत अच्छे से समझ चुका है, श्रुतिका भी समझ चुकी है कि इस चीज़ का, इस तिकड़ी का, इस कंट्रोवर्सी का, जो बार बार उसकी पीठ में छुरा भोंका जाता है, इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिल रहा है। नहीं तो कैसे ऐसा होता है कि ये इतने धोखे खाने के बाद भी, इतने नॉमिनेशन, एक नॉमिनेशन का भी झेला है, एक टाइम गॉड का भी झेला है, उसके बाद भी साथ क्यों है? क्या क्या परेशानी है, मतलब क्या मजबूरी है? मैं ये कहूँ तो मजबूरी ये है दोस्तों कि फुटेज मिल रहा है। अभी पता है कि हमसे भी ज़्यादा कमज़ोर खिलाड़ी हैं जिनका कोई फ़ैन बेस नहीं है, तो हम तो चाहे नॉमिनेट भी हो जाएं हम, लेकिन घर नहीं जाने वाले, ये पता है सबको, करण को पता है। तो इसलिए वो साथ है, क्योंकि स्क्रीन टाइम मिल रहा है, बहुत बड़ी बात होती है। उसकी वजह से सलमान खान से बातचीत होती है, लगातार होती रहती है।
चाहे थोड़ी सी वो बेइज्जती ही करते हैं, आजकल तो बेइज्जती भी करना बंद कर दिया है वैसे तो सलमान खान ने। तो बातचीत तो होती है ना, और सलमान खान से बातचीत होना, भाई ऐसे समझ लो कि जैसे सलमान खान के साथ तुम कोई शूट कर रहे हो, पर्सनल शूट, तो बड़ी बात होती है भाई साहब। तो ये था दोस्तों आज के एपिसोड का रिव्यू। मैं फिर से बता दूं, मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि हम विभिन्न और अविनाश के लिए कोई अलग बिग बॉस देख रहे हैं, या उनके लिए कोई अलग रूल बनाए गए हैं, और करण, शिल्पा, इन लोग के लिए कोई अलग रूल है। ये लड़कियों से कितना भी बदतमीज़ी करें, वो लड़का चढ़ चढ़ के लड़कियों के ऊपर आ रहा है। ना सदस्यों को, जो ना घर वालों को कोई प्रॉब्लम हो रही है, ना ही इसका कोई मुद्दा बनेगा। अब उसकी जगह आप अविनाश को रख के देख लीजिए, अविनाश का क्या हाल करते घर वाले। और वीकेंड के वार पे भी ये मुद्दा इतना गर्मजोशी के साथ उठाया जाता, पूरा इवेंट तैयार किया जाता कि हाय अविनाश, ये तुमने क्या कर दिया, लड़की पे मर्दानगी दिखाने चले हो, शर्म नहीं आई तुम्हें। मुझे तो लगता है इस इंसिडेंट के बाद अविनाश के मम्मी पापा को ही बुला लिया जाता स्टेज पे, कि देखो आपका लड़का क्या कर रहा है, ये देखो लड़की वहाँ पे बैठी है, लेकिन सबसे पहले ये देखो अविनाश उठा और ये सीधा चल दिया लड़की को मारने के लिए। लेकिन क्योंकि भैया वहाँ पे करणवीर है, तो करणवीर को तो भाई प्रिविलेज मिलना ही मिलना है। कितना बायसनेस दिखाएंगे बिग बॉस। मैं तो कहता हूँ इक्वल छोड़ के देखो, इक्वल सबको ट्रीट दो। अगर आप करणवीर से और शिल्पा से बात करते हैं, तो मैं बोलता हूँ कि ईडन रोज से भी बात करो, कशिश से भी बात करो, फिर देखना फ़र्क क्या होता है। चलिए खैर कोई बात नहीं, जो है वो होता रहेगा, जो चल रहा है वो चलता रहेगा। लेकिन इतना मैं ज़रूर लास्ट में कहना चाहूँगा दोस्तों, सपोर्ट बना के चलिए, एक होके चलिए, ठीक है। कोई टूटने ना पाए, कोई पीछे छूटने ना पाए। देखिए फोकस जो बिग बॉस का लाडले से है वो हट चुका है। विविन सबसे पहले लाडला था, लेकिन अब उनका फोकस बिल्कुल हटता दिखाई दे रहा है। विविन से बातचीत बिल्कुल बंद कर रखी है बिग बॉस ने, और उसकी जगह ले ली है करण ने। बार बार ऐसा लग रहा था आज देखने में जैसे कि मैं भैया वो देख रहा हूँ, फिर से वीकेंड का वार स्टार्ट हो गया हो। बार बार जो इनसे बातचीत होती रहती है उसी टॉपिक पे। अगले वीकेंड के वार पे भी अगर ये ही मुद्दा सलमान खान ने उठाया, तो सोच लेना ट्वीट कर दूंगा मैं बहुत तगड़ा वाला। चलिए खैर कोई बात नहीं, देखते हैं कितना। और ये बिग बॉस, इसमें करण और शिल्पा की गलती नहीं मानता मैं, बिग बॉस उन्हें कितना और फोकस लाइट में रखते हैं और हमारी नज़रों से कितना गिरते हैं।